बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 24 अगस्त संडे 2025 बीटीसी गोल्ड वीकली फॉरकास्ट में खुशामदीद। हमारे चैनल का बेसिक मतलब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाना है और उसके बाद आपको तरीक़ाकार बताना है कि ट्रेड कैसे ली जाती है सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे। सबसे पहले आज के देख लेते हैं डेटे। मंडे को कोई ख़ास डेटा नहीं है, होम सेल का छोटा सा डेटा है। ट्यूसडे को भी कोई ख़ास डेटा नहीं है। वेडनेसडे को सीपीआई है ईयरली। जुमेरात को जीडीपी क्वार्टरली और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। और जुमे वाले दिन जीडीपी मंथली है और कोर प्राइस इंडेक्स है। ये डेटे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बीटीसी को। बीटीसी का जो सपोर्ट एरिया है वो पहले भी आपको बताया था गुज़िश्ता हफ्ते के 1,12,000 का, जिस उसने 2 दफ़ा बरकरार रखा और फिर वहाँ से एक दफ़ा वो 1,24,000 पे और दूसरी दफ़ा अभी 1,17,200 पे आया। कल जुमे वाले दिन उसने एग्जैक्ट सपोर्ट से उठा 1,12,000 और वहाँ से उसी दिन 1,17,200। अभी जो इसकी कंडीशन है वो सेम वही सपोर्ट है, लेकिन इस वक्त जो बीटीसी की सपोर्ट एरिया है शॉर्ट टाइम के लिए 4 घंटे में वो 1,13,500 का है और उसके बाद 1,12,000, फिर 1,10,500। ये 3 इलाके हैं बीटीसी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बीटीसी यहाँ से वापस हो सकता है और नया हाई भी लगा सकता है। और अभी जो से बीटीसी का जो रेजिस्टेंस एरिया वो 1,19,000 है। 1,19,000 से रेजिस्टेंस एरिया शुरू होता है और 1,23,000 जिस दिन बीटीसी डेली की क्लोजिंग दे दे उससे ऊपर, तो वहाँ से बीटीसी मज़ीद नया हाई आराम से लगा सकता है। ये है बीटीसी की फॉरकास्ट। अब गोल्ड की फॉरकास्ट देख लेते हैं इस वीक के में क्या पोजीशन है। लेकिन डेली हम गोल्ड की फॉरकास्ट आपको यूरोपीय टाइम में हर रोज़ देंगे, लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों से भी सब्सक्राइब कराइए। डेली अपडेट किया करेंगे आपको गोल्ड के बारे में, तो वहाँ से बीटीसी के बारे में भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। गोल्ड की देख लेते हैं। गोल्ड अगले नेक्स्ट वीक आने वाले वीक में गोल्ड जुमे वाले दिन पोल की स्पीच की वजह से काफ़ी हाईलाइट हुआ, ऊपर हुआ, हाई हुआ। बेसिकली पोल ने कुछ ऐसी बातें पॉइंट रखे हैं जिसकी वजह से गोल्ड ने ऊपर उठा और जिस रफ्तार से ऊपर गया काफ़ी उसकी स्पीड थी। लेकिन ये स्पीच के दौरान या डेटे के दौरान ऐसा होता है, ये मामूल की बात है। अभी जो गोल्ड का रेजिस्टेंस एरिया वो गोल्ड का जो रेजिस्टेंस एरिया वो 3382 से 3388 के दरमियान। अगर गोल्ड सुबह 3388, 80, 85 यहाँ से कोई बैकअप मूव दे, यानी कोई इवनिंग कैंडल बनाए, जो आपको तरीका पीछे समझाया हुआ है और आइंदा भी समझाते रहेंगे, तो आप वहाँ से गोल्ड को सेल कर सकते हैं और गोल्ड 3350 से 3345 के दरमियान दोबारा आ सकता है और 3347 और 45 में अच्छी खासी वहाँ पे इसकी बाइंग सपोर्ट है और वहाँ से गोल्ड फिर दोबारा ऊपर की तरफ आ सकता है। ये पूरे वीक के लिए आपको ट्रेड बता रहे हैं। बाकी जो शॉर्ट टाइम के लिए डेली ट्रेड होती है वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिए ताकि आपको बर वक्त
आपको वीडियो से आगाह किए हो सके। अभी एक घंटे का ग्राफ है जो कल इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। कल रोज़ाना आपसे वीडियो आपको अपडेट करते हैं गोल्ड के बारे में कि आज की गोल्ड की क्या सिचुएशन हो सकती है। गोल्ड का अपना 2350 का रीटेस्ट मस्ट है। ये कहीं से भी दोबारा 3350 तक और 3345 तक आ सकता है। और अब ये आता कहाँ से है? ये 3382 से आता है, 85 से आता है, 88 से आता है, 90 से आता है। ये कैंडलें ही बताया करती हैं। और जहाँ से भी मूव अप के और कोई ऐसी कैंडल बने जो सेल रिवर्सल हो, तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और अगर नीचे आता है गोल्ड 3347-45 पे, वहाँ पे एक आध बाई की कैंडल देख के आप वहाँ से गोल्ड को बाई भी कर सकते हैं। फ़िलहाल गोल्ड ऐसे इलाके में है जहाँ से रेजिस्टेंस एरिया उसका बहुत करीब है, तो गोल्ड जब नीचे आए तो आप बाई कीजिएगा डिप पे। यहाँ पे गोल्ड बाई नहीं है। गोल्ड 3350 के अराउंड में बाय हो सकता है और 3385 के ग्राउंड से यहाँ से गोल्ड सेल हो सकता है। ये है गोल्ड का फॉरकास्ट मंडे के लिए। और मंडे को इंशाल्लाह हर रोज़ हम आपको गोल्ड की फॉरकास्ट देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।